से फिर दुबई की फ्लाइट। दिल्ली। अच्छा तो आप एंजॉय कर रहे हो? एंजॉय कर रहे हो आप? यस। वहाँ कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जा रहे हैं। ट्रेन आ जाएगी तब भी कोई बात नहीं। ट्रेन नहीं आएगी। बताओ कहाँ जा रहे हैं? एस्ट्रोनॉट तो लग रहा है तो पर कहाँ जा रहे हैं? और इतने मॉर्निंग में निकलने में मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो रही थी बार बार कि जो लोग इंडिया छोड़ के जा रहे होते हैं परमानेंट शिफ्ट होने के लिए, तो इतना नॉस्टैल्जिक होता है। एयरपोर्ट का व्यू जो है ना, पूरा वहाँ पे मतलब ट्राई कलर्स में सब कुछ बना हुआ है और बहुत कुछ है, तो बहुत ही नॉस्टैल्जिक होता होगा उन लोगों के लिए और बहुत ही मुश्किल लगता होगा अपने पेरेंट्स को सबको छोड़ के जाना। हम तो खैर 2 ट्रिप के लिए जा रहे थे तो वी वर हैप्पी, बट इतने मॉर्निंग में अब आप निकलो तो बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स में चले जाते हो, तो मेरा वही हो रहा था। अब हम आ गए हैं टर्मिनल 3 में और अब कर रहे हैं सिक्योरिटी चेक इन। उसके बाद देखते हैं कि इमिग्रेशन पहले करेंगे, फिर कुछ लाउंज में खाएंगे। ये युवान है, बोलता है ठंड लग रही है मुझे। इट्स 5 o'clock इन द मॉर्निंग। 5 o'clock भी नहीं हुआ है अभी एग्जैक्टली, और हमारी फ़्लाइट है 8:40 की, बट इंटरनेशनल फ्लाइट्स में तो जल्दी आना पड़ता है, इसलिए लाउंज एक्सेस वगैरह थोड़ा देख लेंगे, शॉपिंग वॉपिंग। मेरा तो मेन एम है शॉपिंग। और फिर मिले हमें सुमित भैया की फैमिली, सुमित भैया, हिमानी और इनू, जो हमारे साथ कश्मीर ट्रिप में भी गए थे। और हम यहाँ से युवान, मैं और अज्जा गए थे इस ट्रिप में। हमने ताशु को घर में छोड़ा था क्योंकि हमें टफ़ लग रहा था इंटरनेशनल ट्रिप दो ताशु के साथ, इसलिए वो अपनी दादी के साथ रह लेता है, इसलिए उसे यहीं छोड़ के गए थे। पर नहीं, अभी ब्रेकफास्ट भी तो करेंगे, है ना? टाइम लग जाएगा उसमें, 1 घंटा पूरा लग जाता है। फिर थोड़ा हमने एयरपोर्ट में एंजॉय किया। बड़ा शॉपिंग का बहुत अच्छा रहता है वहाँ पे। युवान का तो दिल भी आ गया बहुत सारी चीज़ों पे। Not like that. Yes. ये फिर से heavy हो रहा है। ये इतना सा हैवी हो रहा है आपको? फिर हम पहुँचे लाउंज में जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया और युवान ने, हमने सब ने अच्छे से ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था। दिल्ली एयरपोर्ट पे ना इंटरनेशनल वाला बहुत ही अच्छा रहता है ब्रेकफास्ट। मुझे सांभर ही नहीं दिखा, वहीं पे था। मैं लाऊं आपके लिए? बहुत ही जल्दी उन्होंने बोर्ड कर दी क्योंकि थोड़ा टाइम तो काफ़ी था। फिर हमने फटाफट ब्रेकफास्ट ख़त्म किया और सारी फॉर्मेलिटीज़ तो पहले ही हो गई होती हैं, इमिग्रेशन वगैरह, उसके बाद ही हम लाउंज में गए थे। तो फिर फटाफट हम लोग गए वहाँ से और युवान एज़ यूजुअल विंडो सीट। विंडो सीट क्या देखोगे यहाँ पे? चलो फिर मैं बैठ जाती हूँ, मुझे पता है क्या देखना है। Yuan? Clouds. क्लाउड्स, Sun. Mountains. बर्ड्स, लाइट, यस। और फिर फ़्लाइट टेक ऑफ की तो बच्चे सारे, जिनके भी बच्चे थे, बड़ा रोए और इनू हमारे साथ था बेचारा, वो भी बड़ा इरिटेट हो गया, थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है कान में। फिर व्यू बहुत अच्छा था और फाइनली हम लैंड करे दुबई। अब बस एरोप्लेन के अलावा कोई बात करना। We have now landed to Dubai. This is Dubai airport. Everyone. अब हम बैगेज रिक्लेम करने आए हैं एंड अब हम मोनोरेल में जा रहे हैं। अभी हम T1 टर्मिनल 1 में आए ना। तो गाइस अब हम बैठ गए हैं टैक्सी में। ओके, जो बता दें टैक्सी में बैठ गए। यस,
टैक्सी में बैठ चुके हैं और ये मीटर भी चलती है। और दुबई में टैक्सीज एयरपोर्ट के बाहर ही लगी होती हैं और वो नंबर वाइज लगी होती हैं, कोई आपको बुक नहीं करना पड़ता और वो मीटर पे ही चलती हैं। इट इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये सिस्टम। और सिम्स हमें इमिग्रेशन के टाइम पे ही मिल गए थे और बहुत ही मतलब सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड लग रहा था उस टाइम पे तो पहुंच के, पर हमें ये पता चल गया था कि कल से रेनफॉल है यहाँ पे। और फिर भैया बोल रहे थे कि इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग के अलावा कहीं से क्रॉस कर देते हो तो पैदल चलने वालों का भी चालान कट जाता है। ये भैया बता रहे थे। अल्लाह यार ये तो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गए, इतनी भी ऑर्गेनाइज्ड ठीक नहीं है। तुमने ये गोल्ड का बना हुआ है, गोल्ड अभी आएगा देखो गोल्ड का, देखो रेक्टेंगल शेप में है ना। तो हम आ गए हैं ऑर्चिड व्यू होटल, व्हिच इज वेरी गुड। दिस इज वेरी गुड, नाइस। सो अब हम जा रहे हैं लंच करने क्योंकि चेक इन 2 बजे है, तो फिर सोचा कि लंच कर लेते हैं। और अज्जा ने लेना है आईफोन, जो मैंने अज्जा को बर्थडे का गिफ्ट देना है, तो फिर वो ले लेंगे अज्जा आज ही शायद, इसलिए जा रहे हैं खाने पीने। मीना बाज़ार के पास ही हमारा होटल है, तो वहीं से हमारा रूम। और अभी आया है सामान, हमारा लगेज आया नीचे रखा हुआ था। और फिर हम लोगों को अज्जा और सुमित भैया ने ड्रॉप किया हमारे रूम में होटल में। मीनवाइल अज्जा और भैया गए अपने लिए फ़ोन लेने। प्रो मैक्स 512 GB। 3650 plus 120, yeah, 377. मुझे इसमें लोकेशन दे दो, ये व्हाट्सएप। अज्जा ने ले लिया है कौन सा आईफोन प्रो मैक्स, और भैया ने लिया है कौन सा फ़ोन? भैया कौन सा फ़ोन लिया आपने? सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5। भैया है, तो ये दोनों हमें आज आप पार्टी कराने वाले हैं। न्यू फोन सी Fold 5 है ये बिल्डिंग्स का बता रहे थे आप। अभी हम निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं। हम आपकी गाइड बने हुए हैं। बुर्ज खलीफा जा रहे हैं। बुर्ज खलीफा इन दुबई मॉल। दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा, ऑन द वे टू एक्वेरियम। ओके, एक्वेरियम और ज़ू। ओहो, ये है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, और यहाँ जाएंगे हम परसों। आज हमारा फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे और फर्स्ट डेस्टिनेशन आज की है। एंड अब हम आ गए हैं दुबई मॉल, और ये है एंट्रेंस। हम एज भैया सुमित भैया वहीं रहते थे, 2-3 ईयर्स दुबई में रहे हैं, तो हम लोगों ने खुद ही अपना आइटनरी भैया ने बुक करी थी हमारी डे वाइज। भैया बोल रहे हैं ये रियल डायनासोर का है, पॉसिबल देखते हैं, लेट्स सी। और ये सच में ही रियल डायनासोर के स्केलेटन है। ये मतलब उनको फाउंड हुआ, पूरा उन्होंने स्ट्रेट कर रखा था पूरे प्रूफ्स के साथ, है ना, उन्हें खुदाई में मिले थे ये। और मुझे तो वैसे इन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट रहता है पहले से ही, बचपन से ही, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। ये देखो, ये इतना क्यूट था और मेरे को समझ नहीं आता बच्चे कैसे अपना दिन मार रहे हैं। मेरे को उनको देख के ऐसा लगा कि मैं जाके हग करूँ, और मैंने पूरा वीडियो बनाया उसके साथ, और उसने भी पूरा वो मेरे साथ वीडियो बना रहा। पीछे देखो स्केटिंग हो रही है। यहाँ पे कर रही है परफ्यूम्स टेस्ट। ये बच्चे हमारे भाग रहे हैं। ये देखो इतने छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं ना स्केटिंग, और इतनी अच्छी कर रहे हैं, इतनी पतली लेयर है आइस की। दोनों फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं बड़े टाइम बाद। अच्छा लगता है अपने फ्रेंड्स के साथ आना, और पूरी फीलिंग्स ही अलग होती है। एक स्पेशल प्लेस में अपने फ्रेंड्स के साथ आओ। ये अज्जा बेचारे बड़ा थक गए हैं, पहले आए वहाँ से पहुँचे, फिर चेक इन नहीं हुआ 2 बजे तक, तो हम लंच करने चले गए। फिर उसके बाद अज्जा और भैया अपने अपने फ़ोन्स लेने चले गए, तो बड़ा हेक्टिक हो गया अज्जा का। और अज्जा का बेचारे के अज्जा को बस थकान मतलब अज्जा के फेस में दिखने लगती है, तो थके हुए हैं बहुत। पर यानी और डेज़ हमारे लिमिटेड है, तो आज करना ही पड़ेगा। ये जो आज का स्केड्यूल है हमारा वो फॉलो। हम सब भाग रहे हैं, शो शुरू हो गया, फाउंटेन शो। युवान सुपर एक्साइटेड, युवान फादर सुपर डुपर एक्साइटेड।
ये वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के पास ये शो होता है, फाउंटेन शो, और नाइट में इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मैंने 17 सेक्टर चंडीगढ़ में बहुत शोज़ होते हैं पर ये आउटस्टैंडिंग था, बहुत ही अच्छा। और ये एमआर जो है वो यहाँ का मेजर कंस्ट्रक्शन ब्रांड है, जिसने ज़्यादातर कंस्ट्रक्ट किया है, और ये बुर्ज खलीफा भी उसने ही कंस्ट्रक्ट किया है, इसलिए उनका नाम डिस्प्ले होता है यहाँ पे। पहले हमें बड़ी क्वेरी थी। ये वाला अच्छा था। फिर डे टाइम में तो हमने लंच किया था, इंडियन लंच, तो हमें था कि अब थोड़ा कुछ स्नैक्स टाइप का खा लेते हैं, फिर डिनर रात में बुर्ज खलीफा के देख के ज़ू वगैरह करके फिर तब हम करेंगे डिनर। तो हम लोग आ गए KFC थोड़ा बहुत लेने। ये हमने ऑर्डर किया है बच्चों के लिए, हमारे लिए, वेज वालों के लिए कुछ है बंदे के लिए? वेज वाले के लिए बर्गर है, वेज नॉन वेज। हमारे लिए देखो फ्राइज इतनी सारी। लो गाइस, ये लो। ये गाइस हैं, यहाँ गाइस हैं, तो गाइस वाओ फ्राइज। चलो इतनी भूख लग रही है, फटाफट खाते हैं। और फिर हम लगे क्यू में, जो इतनी लंबी थी। ये बुर्ज खलीफा के 125th फ्लोर पे जाने के लिए थी। पहले यहाँ से अंदर जाके हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स वगैरह देखेंगे वो लोग, और फिर उसके बाद हमारा नंबर आएगा। 125th फ्लोर पे जाएंगे, फिर वहाँ से, और वापसी में भी इवन इतना ही रश था, बहुत ही रश था, हमें बहुत रश मिला। बट युवान तो बहुत ही एक्साइटेड था, बहुत सारी चीज़ें पूछे जा रहे थे, तो हमारा टाइम पास अच्छा हुआ। काउंटिंग कहाँ तक आती है बताओ? 124 तक काउंटिंग करोगे? 10 तक बिल्कुल ही सेफ साइड खेला बच्चे ने। 100 तक तो आती है, आपको 100 तक तो आती है। और हम जा रहे हैं 125। अब हम पहुँचे लिफ्ट में, और वहाँ से पता ही नहीं चला कि कितनी फास्ट, मतलब इतनी स्पीड से ये लोग 125th फ्लोर पे हमें ले गए। और पूरा डिस्प्ले हो रहा था लिफ्ट में सब जगह प्रोजेक्टर से, कि कैसे कैसे किस किस फेजेस में ही गई, और किस एयर में कितना कंस्ट्रक्शन हो गया था, कैसे पासिंग हुई इसकी, सब कुछ पूरा कंस्ट्रक्शन बिल्ड सब कुछ डिस्प्ले कर रहे थे ये लोग। और इट वाज गुड, वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस, मतलब आपको करना चाहिए ये एक्सपीरियंस भी। ओह माय गॉड, ये व्यू वेरी नाइस यार। जो आईज के लिए है वो कुछ नहीं है, मतलब सामने फोटो दिख रहा है उतना। तो पहले नीचे देख। Ramsey. Hey guys, now you can see yourself. Yes, I can. Yeah. जैसे वो लाइट्स देख रहे हो, उनका राउंड Sumit. हाय 124 पे भी चलेंगे हवा लेने। We are on 125 देखो कार्स कितनी छोटी लग रही है, वो देखो सारी कार्स, उसी बिल्डिंग्स लगी नहीं। कार्स में हम बैठ के आए हैं, कितनी छोटी लग रही है, टोरे कार लग रही है ना ये बात। हम इतने ऊपर है, कौन Let's do a 5x. फिर हमने कुछ पिक्स क्लिक कराई भैया, और हम लोगों सबको शौक है बहुत पिक्स क्लिक कराने का, हमने कराई वो। और भैया की वजह से हम लोग इस बार दुबई जा पाए, क्योंकि हमारा अभी प्लान नहीं था, पर भैया का था कि इस टाइम ही जाना है चलो। तो और भैया वहाँ रहते भी थे, तो हम पूरा डिपेंडेंट होके हमने तो बस एंजॉय किया, भैया पे डिपेंडेंट। मैं और हिमानी तो बिल्कुल रिलैक्स्ड। यहाँ से भी अच्छा है, देखो ये 124th फ्लोर था, जहाँ हम स्टेयर से नीचे आ गए थे। 125th में हम लिफ्ट से गए थे, और उसके ऊपर आप 144th फ्लोर है आई सपोज, वहाँ पे भी ओपन है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, उसके टिकट्स अलग हैं। तो यहाँ से भी व्यू बहुत डिफरेंट था, पर यहाँ से हमें लग रहा था कि पास लग रही हैं चीज़ें। फिर हम गए एक्वेरियम, सी एक्वेरियम, और वहाँ पे पहुँच के युवान तो बस एक्साइटेड। और ये थोड़ा सा अलग था सी एक्वेरियम सिंगापुर और थाईलैंड वगैरह में, क्योंकि इसका ग्लास की क्वालिटी बहुत डिफरेंट थी, आपको लग रहा था आप अंदर चले जाओगे। और सुमित भैया बता रहे थे कि उन्होंने यहाँ केज में अंदर गए हुए हैं वो पहले। और
इनू भी बहुत ही खुश हो गया फिशेस को देख के, क्योंकि एक लौती ये चीज़ थी जो उसे समझ आ रही थी, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है 1.5 साल का, उसको तो बस फिशेस ही समझ आ पा रही थी और बहुत ही खुश हो गया वो यहाँ पे। तो इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखो, ये ट्रैवलिंग के मतलब वो बेनिफिट्स हैं। आप बच्चे तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बड़े सुपर एक्साइटेड। सुमित भैया और अज्जा तो बिल्कुल फिशेस को चाहते थे कि हम टच ही कर लें। मुझे खुद बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। और फिर जो लोग मुझे पूछते हैं आप ट्रैवलिंग में पैसे क्यों वेस्ट करते हो, या आपके पास बड़े पैसे हैं, तो बड़े पैसे नहीं है बस ये घूमने का शौक है, और जो हैप्पीनेस वहाँ मिलती है ना वो कहीं नहीं आ सकती। ये देखो अपने मतलब इतना एक्साइटमेंट हमें खुद था, बच्चों को तो हो गई है। नहीं आओ बेबी शार्क, युवान तो इतना खुश हो गया है, बस इसने ऑलरेडी 1 टाइम देख रखा है ये सब, पर फिर भी इसको लग रहा है टाइगर। और अगर कोई बोले पूरे दुबई ट्रिप में सबसे बेस्ट चीज़ क्या थी, तो पेंगुइन्स। मैं कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि पेंगुइन्स देखूंगी। ओरेंगुटान्स मैंने थाईलैंड में देखे थे, वो मैं आज तक नहीं भूली, और ये पेंगुइन्स मैं कभी नहीं भूलूंगी। दे वर सो प्रिटी, मतलब इतने प्यारे, इतने बहुत ही प्यारे। और पेंगुइन्स के बारे में ये है कि पेंगुइन्स बहुत लॉयल होते हैं। इनका पार्टनर, अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ये भी इनकी भी डेथ हो जाती है सैडनेस की वजह से। तो ये इनके बारे में लॉयल्टी सबसे ज़्यादा पेंगुइन्स में होती है, ऐसा कहा जाता है। काटता नहीं है, नो। देखो कैसे चल रही, देखो। और पेंगुइन्स की एज जो वहाँ इंस्ट्रक्टर बता रहा था, वो बोलता कि अंडर ह्यूमन केयर 40+ ईयर्स हो जाती है। यहाँ पे भी एक 43 ईयर्स का भी था। वैसे इनकी जर्नल एज 25 ईयर्स अराउंड होती है, बट ह्यूमन केयर के अंडर वैक्सीनेशंस वगैरह की वजह से। और -6 डिग्री पे ये अभी थे वहाँ पे, जो ये बाहर का है। इसके अलावा उनका अंदर वाला रूम्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा डाउन है टेम्परेचर। You wanna see penguin jump? You wanna see penguin jump? You wanna see penguin jump? 1, 2, 3, 4. You wanna see? You wanna see? Hi करो। Hi. Bye. 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 You want to say hi? और ये यार, ये क्रोकोडाइल्स तो बस मतलब बहुत ही फैसिनेटिंग थे। मैंने तो पूरा इनका बायोलॉजी पढ़ा, जो वहाँ पे लिखा हुआ था कि इनके एग्स कितने साइज़ के होते हैं और क्या क्या इनका था पीरियड ऑफ टाइम। और ये बहुत ही ह्यूज था, इसमें दिख नहीं रहा है इतना ह्यूज, बहुत ही ह्यूज था। ये ना 40 साल का है केवल, और वो 80 साल की है। एंड दिस इज़ हाउ हमारा फर्स्ट डे दुबई में रहा। होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने मैक्सिमम क्लिप्स लेने की और शेयर करने की कोशिश की है, और अगर अच्छी लगी है डू लाइक इट, शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब। अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो डू सब्सक्राइब मनीषा व्लॉग्स। और आगे आप देखते रहिएगा दुबई सीरीज़। जो ये फर्स्ट डे तो मैंने आपको दिखा ही दिया है, कल दिखाऊंगी सेकंड डे का पूरा हमारा कैसे जर्नी रही वहाँ पे। वहाँ अभी तक भी घर जाने का मन नहीं था इस बच्चे का, तो ज़्यादा